गुरु भक्तों के अनूठे वरदान। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो। तुम मुझसे कोई एक वर मांग लो। यदि आपको अपने गुरु से ऐसे वचन सुनने को मिले तो आप वर स्वरूप उनसे क्या मांगोगे? यह प्रश्न, यह प्रसाद कितना लुभावना सा है, हमें सोचने को मजबूर कर ही देता है। भोगी से योगी तक सभी इस पर विचार करते हैं। फर्क बस इतना ही है कि इसका जवाब गढ़ने के लिए एक सांसारिक अपनी बुद्धि की चतुराई लगाता है और एक साधक गुरु भक्त मन की भक्ताई लगाता है, अर्थात भक्ति भावना लगाता है। भागवत के एक ही प्रसंग में जब हिरण्यकश्यप को मांगने का अवसर मिला तो उसने भरपूर बुद्धि, भिड़ाई और बहुत ही टेढ़े अंदाज में अमरता मांग ली। मैं ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, आदि आदि। परंतु हिरण्यकश्यप के वध के बाद जब भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को वर मांगने को कहा तो वह सज्जन सजल आंखें लिए बोला, मेरी कोई कामना न रहे, मेरी यही कामना है। मतलब कि सांसारिक व्यक्ति की मांग मैं मेरे के स्वार्थी दायरों से बाहर नहीं आ पाती, बड़ी छिछली सी होती है। मगर एक शिष्य की, गुरु भक्त की सोच व्यापकता को उपलब्ध होती है, क्योंकि उसका प्रेम व्यापक से है, व्यापक स्वरूप गुरुदेव से है। कई भक्तों ने ऐसे अवसर पर अपने भक्ति भाव से सराबोर सुंदर और भक्तिवर्धिनी उद्गार व्यक्त किए हैं इस अवसर पर कि तुम मुझसे कुछ वर मांग लो। पहला गुरु भक्त कहता है कि ऐसे में मैं गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लूँगा। गुरुजी को मांगने का मतलब क्या है? यही कि गुरुदेव हमारे भीतर ऐसे समा जाए कि हमारे हर विचार, हर व्यवहार, हर कर्म में भी झलके, ताकि जब समाज हमें देखे तो समाज को हमारे सद्गुरु की याद आए, उनकी ऊंचाइयों का भाव हो और वह गदगद होकर कह उठे, जब शिष्य ऐसे है तो साक्षात इनके गुरु कैसे होंगे। इस अवसर पर दूसरा गुरु भक्त कहता है कि जब भी श्री गुरुदेव इस धरा पर आए, मैं भी उनके साथ ही आऊं और मैं उनकी आयु का ही हो जाऊं और मेरी चेतना को यह ज्ञान हो कि मेरे गुरुवर साक्षात भगवान है, और फिर मैं जी भर के उनकी सेवा करूं और उनसे प्यार करूं। तो भाई, उनकी आयु के होने के पीछे क्या रहस्य है? गुरुदेव की आयु के होने से यह लाभ होगा कि मैं उनके अवतरण काल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाऊंगा और उनके सानिध्य का आनंद लाभ उठा पाऊंगा। उनसे पहले आया तो हो सकता है उन्हें छोड़कर मुझे इस धरती से जाना पड़े। उनके अवतरण के काफ़ी बाद में मेरा जन्म हुआ तो हो सकता है वे मुझे इस संसार में अकेले छोड़कर चले जाए। तीसरा गुरु भक्त कहता है इस अवसर पर कि अगर सद्गुरु मुझसे वरदान मांगने को कहेंगे तो मैं यही मांगूंगा कि वे मुझे एक ईंट के समान बनाए और वह ईंट उनके आश्रम की नींव में लगाई जाए। इसके पीछे मेरी भावना बस यही है कि जब मैं जीऊं छिपके, प्रदर्शन, नाम, बढ़ाई से अछूता रहकर गुरुदेव की सेवा करता रहूं, और जैसे एक ईंट मिलकर मिट्टी हो जाती है, अंततः मैं भी गुरु दरबार की मिट्टी बनूं, गुरु चरणों की रज बन जाऊं, अर्थात सदा सदा निमाणी भाव से उनका होकर रहूं।
चौथा गुरु भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, वर देना हो तो एक ऐसा दास बनाना जिसका कोई अपना मनमौजी सोच विचार न हो। इस दास की बुद्धि में केवल उन्हीं विचारों को प्रवेश मिले जो गुरुदेव को पसंद हो। जब विचार गुरुदेव के होंगे तो कार्य भी गुरुदेव के ही होंगे। कार्य गुरुदेव के होंगे तो जीवन भी गुरुदेव का होकर ही रह जाएगा। इस दास को यह पता होगा कि मेरे मालिक अब क्या चाहते हैं। पांचवा गुरु भक्त इस अवसर पर कहता है कि अगर सद्गुरुदेव मुझसे कुछ मांगने का अवसर दे तो शायद मैं उस समय कुछ बोल ही न पाऊँ। मेरी आंखों से बहते हुए अश्रु गुरुदेव से अपनी इच्छा जरूर व्यक्त कर देंगे, परंतु मेरी वाणी मौन रहेगी। छठा भक्त कहता है कि जब आखिरी श्वास निकले तो गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा मस्तक हो। उनका मुस्कुराता हुआ प्रसन्न चेहरा मेरी आंखों के सामने, और वे गर्वित स्वर में कहें कि बेटे, तुझे जो कार्य में मैंने सौंपा था वह पूर्ण हुआ। चल चल अब यहाँ से लौट चले।